नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस को आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ थे जो आज वाइफ थी जो वो हमारी फर्म के पास आई थी और उसका जो मैटर था वो ये था कि उसका जो हस्बैंड था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता था, वो चोरी वगैरह भी करता था। और ये मैटर जो है वो है संजय कॉलोनी बल्लभगढ़ से। तो वो बहुत ही परेशान थी अपने हस्बैंड से। उनकी शादी को 13 साल हो चुके थे। उस दंपत्ति के पास 2 बच्चियां थी और एक लड़का था। मतलब अब वो क्या हुई थी, वो महिला बहुत ही परेशान हो चुकी थी अपने हस्बैंड से। तो उसने क्या किया, वो अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर, यानी कि अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ गई थी। अपने तीनों बच्चों को भी अपने ससुराल में ही छोड़कर आ गई थी। उसका रीज़न ये था कि वो बताती है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ ही नहीं, तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, और बच्चे भी मेरे हस्बैंड के हैं, तो वो बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो उसी की है और उसी को पालना चाहिए। लेकिन वो लड़का क्या कर रहा था कि उन बच्चों को ज़बरदस्ती उसके जो लड़की के पास छोड़कर आ रहा था और उससे कह रहा था कि तू ही इसे पालेगी। अब लड़की जब हमारी फर्म के पास आई तो उसने एक ही क्वेश्चन किया था कि क्या जी इन बच्चों को जो ज़बरदस्ती मेरे पास आके छोड़ रहा है, इनको क्या रोका जा सकता है? ये जो मेरे ससुराल वाले हैं मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं दूसरे व्यक्तियों को लाकर कि इन बच्चों को अपने पास रखो, क्या मैं ऐसा किसी कानूनी प्रावधान के अंदर कर सकती हूँ कि इनको रोक सकूँ ऐसा करने से? तो ये प्रोविजंस दिए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड का उपयोग करते हुए। हम के एक वाद डाल सकते हैं परमानेंट इंजंक्शन का, जो कि इस केस में भी डाला गया। और इस केस में जब ये वाद डाला गया तो वाद डालने के बाद ही जैसे ही परमानेंट इंजंक्शन का सूट डाला, उसमें जब सम्मन हुए उस ससुराल वालों को, तो सम्मनिंग पर ही उन्हें वकील करना पड़ा। और जो आपको ये बता दूं, ये एक बहुत ही लाइव मैटर है। इस जो वकील उन्होंने हायर किया था उसका नाम तो मैं आपके समक्ष नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन उस वकील ने जो फीस ली थी वो ली थी 60,000 रुपये। तो वो थे गरीब परिवार से, और एक गरीब परिवार के लिए 60,000 रुपये देना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों हम वकील को 60,000 दें, इससे बेहतर के मामले को सेटलमेंट ही क्यों ना कर लें। तो उन्होंने मामले को सेटलमेंट की एवज में ये कहा कि लड़की से कि हम बच्चों को अपने पास ही रखने के लिए तैयार हैं, तू अपने केस को वापस ले ले, हम बच्चों को ज़बरदस्ती तेरे पास नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो केस था हमने परमानेंट इंजंक्शन का डाला था, और हमारी जो पार्टी थी उसको रिलीफ जो मिला वो समनिंग के ऑर्डर पर ही मिल गया, हमें केस लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इन प्रावधानों के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई केस फंसे तो आप सीपीसी का प्रयोग करते हुए इस तरह परमानेंट इंजंक्शन का वाद डालकर किसी भी व्यक्ति को जो आपके समक्ष कोई अननेसेसरी काम जो कि आप रोकना चाहते हैं, जैसे कि इस केस में उन बच्चों को ज़बरदस्ती उसका हस्बैंड छोड़कर जा रहा था, तो उनको आप रोक सकते हैं परमानेंट इंजंक्शन का वाद डालकर। और उस वाद में मैंने जो मेजर प्रोविजंस लिखे थे उसमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के प्रोविजंस को भी डाला था, कि जिसमें जो हस्बैंड होता है वो बच्चों का 5 साल के बाद नेचुरल गार्जियन वही होता है। और इस केस में भी जो बच्चे थे वो 5 साल से ऊपर ही थे, तो नेचुरल गार्जियनशिप ऑटोमेटिकली फादर की होती है, तो वो ज़बरदस्ती वैसे भी नहीं छोड़ सकता था। तो ये सारे प्रोविजंस जब हमने जज साहब के सामने रखे तो उन्होंने इसे माना भी। और दूसरी बात, इस केस में सेटलमेंट अपने आप ही हो गई। तो ये प्रोविजंस होते हैं सीपीसी के अंदर, और हस्बैंड और वाइफ के पास कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो आप सीपीसी का प्रयोग करते हुए परमानेंट इंजंक्शन का दावा डाल सकते हैं। धन्यवाद।